यूं तो आपने बहुत सारे भारत के महान क्रांतियों का जीवनी सुना होगा, परंतु आज हम ऐसे महान क्रांति का जीवनी के बारे में बतलाने वाले हैं जो शायद ही आपको इतने विस्तार से मालूम होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवनी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से हम स्टेप बाय स्टेप करके समझने वाले हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और उनकी मां की नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरतचंद्र से था। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवो कॉलेज स्कूल में किए थे। तत्पश्चात उसकी शिक्षा कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई थी और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए चला गया। उसके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के ब्रिज विद्यालय में भेज दिया गया। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत ही कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में 4थे स्थान प्राप्त कर लिए। सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और शीघ्र भारत लौट आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए, जो आज के डेट में कांग्रेस पार्टी है। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेता करते थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांति दल के प्रिय हुआ करते थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, यानी अलग अलग थे, लेकिन वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि महात्मा गांधी और उसका मकसद एक है, यानी देश को आज़ादी। सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना का आयोग गठन किया। यह नीति गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुकूल नहीं थी। 1939 में बोस पुनः एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजय हुए। गांधी ने इसे अपनी हार के रूप में लिया। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि बोस की जीत मेरी हार, और ऐसा लगने लगा कि वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्याग पत्र दे देंगे। गांधी जी के विरोध के चलते इस विरोधी अध्यक्ष ने त्यागपत्र देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी ने लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दिया। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों में मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उसके विचारों के देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजरबंद कर दिया, लेकिन वह अपने भतीजे यानी शिशिर कुमार बोस की सहायता से वह वहां से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा चुके थे। सक्रिय राजनीति में आने वाले पहले नेताजी ने पूरे दुनिया का भ्रमण किया। वह 1933 में 36 तक यूरोप में रहे। 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। यूरोप में यह दौर था हिटलर ने नाजीवादी और मुसोलिनी के फांसीवादा था। नाजीवाद और फांसीवाद का निषाद इंग्लैंड था, जिससे पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का एक तरफा समझौता थोपे थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एल्मिन से शादी की। उन दिनों की एक अनीता नाम की एक बेटी भी हुई थी, वर्तमान में जो जर्मनी के प्रभारी है। नेताजी हिटलर से मिले। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया और वहां से जापान पहुंचे। जापान से सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद
फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता हुआ करते थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस शक्ति क्रांति द्वारा भारत के स्वतंत्र करने के उद्देश्य 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस गठन के प्रति चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना हुआ होता था। नेताजी अपने आज़ाद हिंद फौज के बारे में 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे और यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मौत हुई। दुर्घटना में हो गई, लेकिन उस शव नहीं मिल पाया। नेताजी का मौत के कारणों पर आज भी विवाद बहुत होता रहता है।